हे एवरीवन, मियामोटो मुसाशी एक स्वॉर्डमैन थे, एक राइटर थे, एक फिलोसोफर थे और एक स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। वो अपनी स्वॉर्ड फाइट के लिए पूरे जापान में फेमस थे। उन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 61 फाइट्स लड़ी थी और सारी फाइट्स में वो अनडिफिटेड थे। मतलब अपनी पूरी लाइफ में वो एक भी फाइट नहीं हारे थे। अब हम उनकी लाइफ एंड स्पेशली उनके माइंडसेट से बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं जो उन्होंने अपने आखिरी दिनों में अपनी कोड मतलब कि एक टाइप की बुक में लिखा था जिसका नाम था डोकोडो 21 प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर लाइफ। इसलिए अभी मैं आपके साथ एक एक करके वो सारे 21 रूल्स शेयर करूंगा और उसे इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज के टाइम के एग्जांपल भी दूंगा सो दैट आप हर एक रूल्स को एकदम अच्छे से क्लियरली समझ सको। ट्रस्ट मी, ये रूल्स बहुत ही स्मॉल, सिंपल एंड इजी टू फॉलो है जो जेन्युइनली आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देंगे। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आप हर रूल्स को अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। सो नाउ लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, एक्सेप्ट एवरीथिंग द वे इट इज। आपको अपनी लाइफ में ये बात को जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लेना होगा कि आप आपके आसपास की दुनिया में होने वाले चेंजेस को पूरी तरह से नहीं रोक सकोगे, ना ही उसे रेजिस्ट कर सकोगे, क्योंकि जितना आप उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे उतना आपका फोकस डाइवर्ट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए आपके आसपास की दुनिया और आपके आसपास के लोग जैसे हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। रूल नंबर 2, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। अलग अलग चीजें हमें लाइफ में प्लेजर देती है जैसे कि फेवरेट डेजर्ट, मस्टरबेशन, गेमिंग एक्सेट्रा। अब हम सब जानते हैं कि ये जो प्लेजर होता है वो टेम्पररी होता है, बट फिर भी खुद के पर्पस के लिए हम उसके पीछे रेपिटेडली भागते रहते हैं जो एक्चुअली में हमें अंदर से बहुत ही ज्यादा एम्प्टी और यूजलेस बना देती है। इसलिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ऐसे टेम्पररी प्लेजर्स को अवॉइड करना सीखो और बड़ी चीजों पे अपना फोकस दो जो एक्चुअली में आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। रूल नंबर 3, डू नॉट डिपेंड ऑन पार्शियल फीलिंग इन एनी सर्कमस्टेंसेस। पार्शियल फीलिंग बेसिकली उस स्टेट को बोलते हैं जहां आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हो ये सोच के कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब जब आप इन पार्शियल फीलिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो जो इन दी एंड आपकी लाइफ को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। इसलिए पार्शियल फीलिंग पे डिपेंड रहना छोड़ दो। रूल नंबर 4, थिंक लाइटली अबाउट योर सेल्फ एंड डीपली अबाउट दिस वर्ल्ड। आज की इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से इमेज ऑब्सेस टाइप पर्सन बन गए। मतलब वो हमेशा सिर्फ अपनी फोटोज और ड्रेस के बारे में सोचते रहते सो दैट उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिल सके। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जेन्युइनली एक अच्छी लाइफ चाहते हो तो खुद के बारे में सोचने से ज्यादा आपको उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए जो इस दुनिया को और बाकी लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करके बेटर बना सके। रूल नंबर 5, डिटैच योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिजायर। अगर आप अपनी लाइफ की एक डिजायर को पूरा करोगे तो उसके पूरा होते ही आपके अंदर एक न्यू डिजायर पैदा हो जाएगी और ये साइकिल लाइफ टाइम चलते ही रहेगा। ये बेसिकली एक पानी के बकेट की तरह है जो भरने के बाद भी कंटिन्यूसली बहते चला जा रहा है। इसलिए अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहती हो तो अपनी डिजायर से खुद को अलग कर लो, क्योंकि ऐसा करना आपके माइंड को रियल पीस ऑफ हैप्पीनेस देगा। रूल नंबर 6, डू नॉट रिग्रेट ऑन थिंग्स यू हैव डन। रिग्रेट एक पॉइजन की तरह होता है। अगर आप अपनी की हुई मिस्टेक पे रिग्रेट करते रहोगे तो आप हमेशा डिप्रेस रहोगे और हमेशा पास की मेमोरीज में उलझे रहोगे। अब इसकी वजह से ना ही आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर सकोगे, ना ही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकोगे जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। इसलिए आज ही से रिग्रेट करना छोड़ दो। रूल नंबर 7, डोंट बी जेलस। बचपन से हमें दूसरों से कंपेयर किया जाता है, कभी मार्क्स के लिए, कभी घर के लिए, कभी सैलरी के लिए, तो कभी अपने प्यार के लिए, जो हमें एक्चुअली में बहुत ज्यादा जेलस फील कराता है। देखो, हर जन की खुद की जर्नी होती है जो उन्हें सक्सेसफुल बना रही है। इसलिए जेलस होना छोड़ दो, क्योंकि आपकी भी खुद की जर्नी है जो आपको फॉर श्योर सक्सेसफुल बनाएगी। रूल नंबर 8, नेवर बी सैड बाय सेपरेशन। जब हमारा कोई अपना चाहने वाला हमसे दूर चला जाता है तो ऑब्वियसली हमें बुरा लगता है, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम सब इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले रहेंगे और फिर अकेले ही सब कुछ छोड़ के दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए किसी अपने के दूर जाने पे ज्यादा दिन तक सैड मत रहो, क्योंकि ये चीज आपकी लाइफ को बुरी तरह से अफेक्ट करेगी। रूल नंबर 9, नेवर कंप्लेंट अबाउट वन सेल्फ और अदर्स।
देखो, जब आप अपनी लाइफ में हर चीज को लेके कंप्लेंट करने लगते हो तो इसमें आपका टाइम और एनर्जी तो वेस्ट होता ही है, पर साथ ही साथ इस कंप्लेनिंग बिहेवियर की वजह से आपकी लाइफ से हैप्पीनेस चली जाती है। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आने पर कंप्लेंट करना छोड़ दो और उसकी जगह उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मालूम करने पे फोकस करो। रूल नंबर 10, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम लव एंड लस्ट। अगर लस्ट की बात करूं तो वो बेसिकली हमारे अंदर का एक टेम्पररी इमोशनल वाइब्रेशन होता है जिसका लॉन्ग टर्म में हमारी लाइफ को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं अगर लव की बात करूं तो ये एक ऐसा इमोशन है जो हमें सिक्योर फील कराता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ भी देता है। अब मुसाशी एक समुराई वॉरियर थे, तो हो सकता है उनके लिए लस्ट और लव अच्छी चीज ना हो, लेकिन फॉर अस एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लस्ट ऑब्वियसली बुरी चीज है, लेकिन लव हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 11, नेवर गिव प्रेफरेंस टू ओनली वन थिंग। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज को प्रेफरेंस दोगे और उसे ही हर बार करते रहोगे तो फिर आप कभी भी अपनी लाइफ में न्यू थिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने माइंडसेट को ओपन रखो और बिना कोई प्रेफरेंस रखे और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के न्यू थिंग्स ट्राई करते रहो सो दैट आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सको। रूल नंबर 12, बी इनडिफरेंट टू वेयर एवर यू लिव। आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी अगर आप सिर्फ अपने सिटी, अपनी कंट्री या इस दुनिया को ब्लेम करते रहोगे इस कंप्लेंट के साथ कि आपके आसपास कोई भी अच्छी फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसलिए जो चीज आपकी लाइफ के लिए रियली मैटर करती है और जो चीज आपकी लाइफ में रियल चेंजेस लाएगी वो ये है कि आप किस तरह से लाइफ जीते हो और कौन सी हैबिट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। रूल नंबर 13, डू नॉट परस्यू फॉर जस्ट गुड टेस्ट इन फूड। आज के टाइम के हिसाब से ये रूल का मतलब होता है कि अगर आप सिर्फ टेस्टी हाई कैलोरिक फूड खाते रहोगे जैसे कि पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में हेल्दी नहीं रहोगे। इसलिए आपको ज्यादातर टाइम ऐसे फूड खाने चाहिए जो आपको हेल्दी रखे और जिसे खाने पे आपको बहुत सारी एनर्जी मिले। रूल नंबर 14, डू नॉट होल्ड ऑन टू पोजेशन यू नो लॉन्गर नीड। बहुत से लोगों की हैबिट होती है अलग अलग चीजें जमा करने की जिसे वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना ही यूज करते, ना ही किसी को शेयर करते और ना ही उसे बेच देते। वेल, अगर आपकी भी ये हैबिट है तो आज ही से उस हैबिट को छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मैसअप हो जाएगी। और ट्राई करो कि आप अपने पास वही सामान रखो जो आपके लिए जरूरी है। ट्रस्ट मी, ये आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा पीसफुल और बेटर फील कराएगा। रूल नंबर 15, डू नॉट एक्ट फॉलोइंग कस्टमर बिलीफ। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपको सब पता है और आपको सब कुछ आता है। ना ही आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपको कुछ नहीं पता है, ना ही कुछ आता है, और ना ही आपको दूसरों की तरह कॉमन थिंकिंग और बिलीफ रखना चाहिए। बेसिकली आपको खुद की बिलीफ रखना होगा और आपको उस वे में सोचना होगा और काम करना होगा जो आपको कंपैटिबल रखे, ना ही बस दूसरों को देख के आंखें बंद करके उनकी तरह बिलीफ रख के फॉलो करना शुरू कर दो। रूल नंबर 16, डू नॉट कलेक्ट मोर एंड यूज मोर वेपन्स। देखो, मुसाशी एक समुराई वॉरियर थे तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे वेपन्स हो गए, इसलिए शायद ये रूल आज के टाइम के लोगों के लिए पूरी तरह से सूटेबल ना हो। लेकिन आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वेपन्स कोई भी खिलौना नहीं होते। इसलिए अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसकी रिस्पेक्ट करो और उसे सिर्फ अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करो जब कोई आपके ऊपर अटैक करने वाला हो। रूल नंबर 17, डोंट बी फियर ऑफ डेथ। देखो, हम सब ये बात जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे वापस जाना है, मतलब हर किसी को मौत का मजा चखना है। लेकिन अगर आप हर वक्त मौत से डरते रहोगे तो आप कभी भी वॉरियर की तरह एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बन सकोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा कांड करो जो मौत को इनविटेशन देने पे मजबूर कर दे, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि आपको मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड हर किसी को मरना ही है। रूल नंबर 18, डू नॉट सीक टू पोजेस आइदर गुड और फिफ फॉर योर ओल्ड एज। बहुत से लोगों की आदत होती है अपने ओल्ड एज और रिटायरमेंट के लिए सामान जमा करके सेव करने की। वेल, अगर आप एक समुराई वॉरियर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग इस चीजों को देखोगे तो ये एक्चुअली में एक यूजलेस एक्टिविटी होती है। इसलिए रूल नंबर 14 की तरह ही हमें एक्चुअली में वही चीजें सेव करना चाहिए जो हमारे ओल्ड एज के लिए यूजफुल है और हमारे ओल्ड एज में एक्चुअली में हमारे काम आए। रूल नंबर 19, रिस्पेक्ट बुद्धा एंड गॉड विदाउट काउंटिंग ऑन देयर हेल्प। ये रूल एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर एक गॉड की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ खुद ही अपनी लाइफ में एक्शंस लेते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे
तो ऊपर वाला उनकी हेल्प करेगा। बट असली सच तो हम बचपन से जानते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। रूल नंबर 20, यू मे अबंडन योर ओन बॉडी बट यू शुड प्रिजर्व योर ऑनर। एक समुराई वॉरियर के लिए उसका ऑनर मतलब कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और शायद इसी वजह से हम मुसाशी की लाइफ लेसन इस वीडियो में सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें जापान और पूरी दुनिया भर में ऑनर और रिस्पेक्ट किया जाता है। सिमिलरली आपको भी अपना ऑनर मतलब कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ऐसा काम करके जो रिस्पेक्टफुल हो, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करे और जिसे करने पे लोग भी आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। रूल नंबर 21, नेवर स्ट्रे फ्रॉम दी वे। इस बुक का लास्ट रूल कहता है कि आपको कभी भी अपनी सक्सेस जर्नी के पाथ को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस जर्नी में प्रॉब्लम आती है तो उसे ओवरकम करो, लेकिन कभी क्विट मत करो, क्योंकि अगर आपने क्विट कर दिया तो इट मीन्स कि आप कभी भी अपनी जर्नी को लेके कमिटेड नहीं थे। इसलिए अपने पाथ को कभी भी छोड़ो मत और वो काम करते रहो जिसके लिए आप बने हो, सो दैट आप अपनी लाइफ में रियल सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव कर सको। सो टू कंक्लूड, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक डोकोडो 21 प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर लाइफ से बताया हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। सेल्फ एजुकेशन और रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।